हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के जीनियस नॉलेज पर। तो आज के इस वीडियो पर देखेंगे, देखिए इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय संविधान के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस का भी हो, तो यहाँ पर बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यार देखिए, पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 4, 3, 2, 1, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि यहाँ पर आपका चैनल जो कि हमारे पास मोनेटाइज हो, जिससे कि आपको एक अच्छा से अच्छा सपोर्ट हम दे सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 121 है। 121 नंबर का क्वेश्चन है, प्रस्तावना का जो कि हमारे पास है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है तो क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर वयस्क मतदान, जो वयस्क से जो 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति हैं, जिनकी एज हो चुकी है, वो वोट डाल सकते हैं। तो यह अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो प्रजातंत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रजातंत्र के अंतर्गत आता है। इसी के साथ देखिए 122 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना को दो शब्द तथा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए। तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दो शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवादी एक हो गया और एक हो गया हमारे पास है धर्मनिरपेक्ष हो गया। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो लागू करने की बात होती है तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन यहाँ पर देखिए अंगीकृत किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो डेटें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, अंगीकृत किया गया था तो अपनाया गया भारतीय संविधान द्वारा तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है 124 नंबर का क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। देखिए संविधान संशोधन हुआ 42वां, उसमें जो कि हमारे पास दो शब्द जोड़े गए, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। देखिए समाजवाद इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, धर्मनिरपेक्ष नहीं दिया, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसमें घोषणा की गई है, अर्थात राष्ट्र है, किसमें घोषणा की गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में घोषणा किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, पथनिरपेक्ष और समाजवादी एक हमारे पास राज्य है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो 126 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पदाधिकार स्रोत कौन सा। देखिए भारतीय संविधान था, उसका जो पदाधिकार स्रोत है वो कौन सा है, तो ऑप्शन सी भारत के लोग, अर्थात भारत के लोग ही जो कि हमारे पास संविधान सभा की ताकत है। संविधान सभा किस पर टिकी हुई है, तो भारत के लोगों पर टिकी हुई है। भारत के लोग संविधान सभा के साथ जो कि हमारे पास से डट कर खड़े रहेंगे, जिससे कि संविधान सभा में कोई भी अड़चन आए तो संविधान सभा से पहले भारत के लोगों से टकराना पड़ेगा, और संविधान सभा में कोई भी चेंजमेंट होने से पहले भारत के लोगों से पूछना पड़ेगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 127 नंबर का क्वेश्चन, तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो कि यहाँ पास सेलुलर का अर्थ क्या होता है। देखिए सेकुलर का जो कि यहाँ पास सेकुलर का यहाँ पर अर्थ पूछा गया है। सेकुलर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे पास होता है बहुदेव जो कि यहाँ पास है वादक, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो कि यहाँ पास है हिंदू मुस्लिम सब एक साथ समान हो। यहाँ पर देखिए हर व्यक्ति एक समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ पर हर एक व्यक्ति एक समान है। तो यहाँ पर बात की गई है कि भारत में जो कि यहाँ पास है संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें सेकुलर का शब्द प्रयोग क्यों किया गया है, तो भारत के सेकुलर का शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन 128 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। देखिए यह स्टार्टिंग पॉइंट है, हम भारत के लोग, सबसे पहले यही कहा गया है भारतीय संविधान में, सबसे पहले क्या कहा गया है, हम भारत के लोग, ये कहा गया है। और इससे क्या अर्थ निकलता है ये देखिए, तो ऑप्शन डी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, यह इसका अर्थ निकलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। देखिए सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा बात करें तो भारत का ही है। भारत का एक ऐसा जो कि हमारे पास संविधान है जो कि एक सर्वाधिक व्यापक एवं लिखित संविधान है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा।
इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 130 नंबर है, भारतीय संविधान कैसा है। देखिए भारतीय संविधान की बात की गई है तो भारतीय संविधान कैसा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आसंत, कठोर एवं आसंत, जो कि हमारे पास लचीला है। देखिए आसंत, कठोर और आसंत लचीला, यहाँ पर बहुत ही कठोर भी नहीं है और बहुत ही लचीला भी नहीं है, ये यहाँ पर बात की गई है। इतना कमज़ोर भी नहीं है और इतना ज़्यादा हमारे पास हार्ड भी नहीं है कि भारतीय संविधान में जो कि हमारे पास संशोधन न किया जा सके। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 131 नंबर का क्वेश्चन। तो भारत का संविधान किस प्रकार का है। देखिए भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का है, आनम्य है, नम्य है, नम्य या आनम्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, क्योंकि नम्य और आनम्य दोनों है, अर्थात ऑप्शन ए ऑप्शन बी कर सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा, या फिर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा नम्र या फिर आनम्र। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 132 नंबर का क्वेश्चन। भारत के संविधान में भारत को माना जाता है। देखिए भारत के संविधान में भारत को क्या माना जाता है, भारत का संविधान है तो भारत को क्या माना जाएगा। ऑप्शन सी राज्यों का एक, जो कि हमारे पास यूनियन माना जाता है। भारत को क्या माना जाता है, अर्थात इंडिया को क्या माना जाता है भारत के संविधान में, तो राज्यों का एक यूनियन माना जाता है। इसके साथ देखिए 133 नंबर का क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है। देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो इसका जो तात्पर्य है ऑप्शन बी, अर्थात सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है, यह भारत का धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है कि भारत के सभी नागरिक भाषण दे सकते हैं, किसी भी, जो कि हमारे पास किसी भी वक्त किसी भी चीज़ को भाषण दे सकते हैं, किसी भी समय किसी भी स्थान पर भाषण दे सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी गई है भारत के संविधान में। इसी के साथ 134 नंबर का क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए कथन दिए हुए हैं और ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है। भारत एक, जो कि हमारे पास संसदात्मक प्रजातंत्र है, भारतीय संविधान आध्यात्मात्मक प्रजातंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक नाम मात्र का तंत्र है। इसका जो राइट आंसर है, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 135 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। कथन दिए हुए हैं ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनका ऑप्शन देखिए, यह एक दूसरे के संविधान को, जो कि यहाँ पर से बिल्कुल नकल नहीं करते या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित हैं, या एक मौलिक संविधान है, उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यह एक दूसरे के संविधान से प्रभावित है, अर्थात भारत का जो संविधान है वो एक दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। इसी के साथ अर्थात यहाँ पर एक दूसरे देशों से यहाँ पर संविधान को मिला करके भारत का संविधान बनाया गया है। 136 नंबर का क्वेश्चन है, 136 नंबर का क्वेश्चन, भारत का संविधान कैसा है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, कठोर या लचीला, अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम, लचीला अधिक। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर नम्र, अर्थात कठोर कम है, लचीला अधिक है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं, तो 137 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। 137 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप किस प्रकार का है। देखिए भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वो किस प्रकार का है, तो ऑप्शन सी, संरचना एवं जो कि हमारे पास संज्ञात्मक, भावना में एकात्मक, जो कि हमारे पास भारतीय संविधान का प्रारूप है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्यों एकात्मक है, तो इसका जो राइट आंसर है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, जो कि हमारे पास है भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण है। इसी के साथ 139 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह कैसा है। देखिए भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि यह कैसा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, वकीलों का, जो कि यहाँ पास है स्वर्ग है। भारतीय संविधान का संदर्भ में क्या कहा जाता है कि यह वकीलों का खातिर, वकीलों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वकीलों के द्वारा यह संविधान एक अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है, जिससे कि न्याय अच्छे से अच्छे सिचुएशन में, किसी भी प्रकार के सिचुएशन में न्याय दिया जा सके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ 140 नंबर का क्वेश्चन है। 140 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है। देखिए भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है, तो ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, जो कि हमारे पास है भारत का संविधान का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, तो भारत के संविधान के, जो कि हमारे पास है भारत सरकार अधिनियम 1935 पे पड़ता है। देखिए इसी के साथ यहाँ पर हम अलविदा लेते हैं, और साथ ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अगला जो कि हमारे पास है सेट होगा, जो कि हमारे पास है पार्ट नंबर 6 होगा। तो पार्ट नंबर 6 देखने से पहले अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप ज़रूर जाकर के देखिएगा। साथ देखिए यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको उनको भी बेनिफिट मिल सके, ताकि ये क्वेश्चंस आप उन्हें भी पढ़ करके वो एग्ज़ाम दे सके, ताकि उनका एग्ज़ाम भी क्लियर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।